हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर है मांग का नियम या मांग विश्लेषण। पॉइंट है व्यावसायिक नीति के निर्धारण में मांग की लोच का महत्व है। व्यावसायिक नीति के निर्धारण में मांग की लोच का महत्व है। सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। व्यावसायिक नीति के निर्धारण में मांग की लोच आय लोच का विशेष महत्व होता है, क्योंकि दीर्घकाल में व्यापक स्तर पर आयोजन व्यहूरचनात्मक समस्याओं के समाधान में विशेषकर व्यापार चक्रों की अवधि में अत्यधिक महत्व रखता है। इस संबंध में लॉर्ड केन्स ने लिखा है कि अर्थशास्त्र के लिए मार्शल की सबसे बड़ी देन मांग की लोच का सिद्धांत है और इसके अध्ययन के बिना मूल्य एवं वितरण के सिद्धांत की विवेचना भी नहीं की जा सकती है। तो व्यावसायिक नीति के निर्धारण में मांग की लोच का महत्व इस प्रकार से बताया जा सकता है कि जैसे कि नंबर 1 है मांग पूर्वानुमान। मांग पूर्वानुमान में इसका महत्व होता है। मांग की लोच मांग के पूर्वानुमान का आधार होता है। मांग की लोच तथा आड़ी लोच व्यावसायिक नीति के निर्धारण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भविष्य में उत्पादित होने वाली वस्तुओं के मांग पूर्वानुमान के लिए आय लोच की जानकारी आवश्यक होती है। दीर्घकालीन उत्पादन आयोजन एवं प्रबंधन आय लोच पर अत्यधिक निर्भर करती है, क्योंकि इससे व्यवसायी आगे अपनी वस्तुओं की मांग बदलते आय स्तरों के प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह माना जाता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग GNP में वृद्धि के साथ बढ़ती है, जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, परंतु यह समस्त राष्ट्रीय मांग के संदर्भ में सही साबित हो सकता है, जबकि विशेष उत्पाद के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यह सही हो। अतः इसके लिए सिर्फ संबंधित आय वर्ग की आय का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः अति उत्पादन या कम उत्पादन की समस्या से बचने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2 आता है फर्म की वृद्धि का नियोजन। फर्म की वृद्धि का नियोजन, प्लानिंग ऑफ फर्म ग्रोथ। यद्यपि मांग की लोच की जानकारी फर्मों एवं सरकार दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये फर्में जिनकी मांग फलन आय लोचदार होती है, सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्था में उनकी वृद्धि की संभावनाएं अधिक होती है, परंतु वे फर्में सुस्ती में अत्यधिक सुरक्षित होती हैं। इसलिए ऐसी फर्मों को समस्त आर्थिक क्रियाओं एवं भविष्य में उनकी वृद्धि दर की संभावना पर आवश्यक ध्यान देना चाहिए। इसके विपरीत वे कंपनियां जिनकी उत्पाद कम आय लोच होती है, न तो अर्थव्यवस्था का विस्तार होने पर अधिक प्रभाव करेंगी और न ही अर्थव्यवस्था में मंदी होने पर विशेष हानि उठाएंगी। ऐसी फर्में उपयुक्त वृद्धि पाने के लिए विभिन्न उत्पादों में या एक भिन्न उद्योग में भी विविधता लाना आवश्यक समझती हैं। नंबर 3 आता है कीमत के निर्धारण में सहायक। किसी वस्तु की मांग की लोच उसकी कीमत निर्धारण का आधार होती है। कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग किस अनुपात में कम होगी या एवं मूल्य कम होने पर उसकी मांग कितनी बढ़ेगी, यह मांग की लोच से ही ज्ञात होता है। यदि किसी वस्तु की मांग बेलोच है तो उत्पादक उस वस्तु के लिए अत्यधिक कीमत ले सकता है। इसके विपरीत यदि मांग लोचदार मांग वाली होती है, वस्तु लोचदार मांग वाली होती है, तो वस्तु के लिए कम कीमत लेना है। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा अधिकतम लाभ कमाने के लिए मांग की लोच की जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर 4 विपणन व्यवरचनाओं
के निर्धारण में सहायक। विपणन व्यवरचनाओं के निर्धारण में सहायक इनफॉर्मुलेशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। विपणन व्यवरचनाओं के निर्माण में मांग की लोच का भी विशेष महत्व होता है। वस्तुओं के संभावित क्रेता वर्ग की मांग की आय लोच, बिक्री केंद्रों की संरक्षण प्रकृति एवं स्थान निर्धारण, विज्ञापन की प्रकृति और स्तर तथा मांग तथा अन्य विक्रय संवर्धन क्रियाओं से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करता है। जैसे आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक का बिक्री केंद्र समूह शहरी क्षेत्र में ही केंद्रित होगा, जहां लोगों के पास अधिक आय भी होती है और भविष्य में उनकी आय में पर्याप्त वृद्धि की संभावना भी होती है। नंबर 5 आता है यातायात उद्योग में वृद्धि। इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, मांग की लोच यातायात उद्योग में भाड़े की दर निश्चित करने में भी सहायक होती है। जिन वस्तुओं की यातायात मांग बेरोजगार होती है उनका भाड़ा अधिक अच्छा रहता है, और इसके विपरीत जिन वस्तुओं की वह मांग की अधिक लोचदार है तो उनका भाड़ा कम होता है। नंबर 6 आता है मजदूरी निर्धारण में सहायक। इन द वेजेज डिटर्मिनेशन, श्रम मजदूर संघ अपने सदस्यों की उचित मजदूरी का निर्धारण करते समय उनकी सेवाओं की मांग की लोच को ध्यान में रखते हैं। यदि मजदूरों की सेवाओं की मांग की लोचदार है तो उसकी मजदूरी में अधिक वृद्धि करने की संभावना नहीं होती है, अर्थात उनके लिए अधिक मजदूरी दर प्राप्त नहीं करवाई जाती है। इसके विपरीत यदि मजदूरों की सेवाओं की मांग भी लोचदार है तो उनकी मजदूरी में वृद्धि करने की मांग की जा सकती है अथवा उनके उद्देश्य के लिए ऊंची मजदूरी दर का निर्धारण किया जाता है। नंबर 7 आता है रेल भाड़े की दरों का निर्धारण। यदि रेल सेवाओं की मांग बेलोचदार अथवा सड़क यातायात के रूप में कोई स्थानापन्न नहीं है तो रेलें वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अधिक रेल भाड़ा निर्धारित कर सकती है। इसके विपरीत यदि ट्रकों अथवा किसी अन्य यातायात साधन द्वारा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है तब रेलें भाड़े की दर नीचे रखती हैं। नंबर 8 है संपन्नता के बीच गरीबी की व्याख्या। समानता के बीच गरीबी की स्थिति को समझने में भी मांग की लोच का महत्व होता है। यदि कृषि में उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है जिनकी मांग बेरोजगार होती है तब कृषक गरीब हो जाते हैं और अतः उत्पादन संबंधी असंतुलन के कारण जब गरीबी बढ़ती है तब उस स्थिति को मांग की लोच की सहायता से अच्छी तरह समझाया जा सकता है। नंबर 9 आता है कृषि नीति निर्धारण में सहायक। किसानों के उत्पाद कम आय लोच वाले होते हैं क्योंकि वे सामान्यतः आय लोचदार वस्तुओं की तरह अपने उत्पादन में विविधता नहीं ला सकते हैं। अतः आने वाले समय में विशेषकर विकासशील राष्ट्र के समक्ष इस प्रकार की कृषि समस्या का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए भारत में सरकार ने कृषि सब्सिडियों को जारी रखना और बढ़ाना आवश्यक समझा है। नंबर 10 आता है उत्पादन स्तर के निर्धारण में सहायक। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट लेवल, उत्पादन को लाभप्रद बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुओं की सेवाओं की मांग वस्तु की मांग के अनुरूप उत्पादित की जाए। चूँकि मांग में कीमत में परिवर्तन के कारण तालिका परिवर्तित हो जाता है, अतः
मांग स्तर अतः उत्पादन स्तर निर्धारित करने में मांग की लोच की जानकारी होना आवश्यक है। नंबर 11, रोजगार पर प्रभाव। स्वचालित मशीनों का रोजगार पर पड़ने वाला प्रभाव मशीनों से बनाई जाने वाली वस्तुओं की मांग की मूल्य लोच पर निर्भर करता है। इन मशीनों के प्रयोग के परिणामस्वरूप प्रारंभ में बेरोजगारी बढ़ती है और वस्तुओं की कीमत भी कम होती है। यदि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग की मूल्य लोच अधिक होगी तब कीमत के कारण कम होने पर मांग में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। मांग के बढ़ने पर वस्तु का उत्पादन अधिक होता है और मांग अधिक होता है तो रोजगार बढ़ेगा। इसकी वृद्धि स्वचालित मशीनों पर निर्मित वस्तुओं से रोजगार कम होता है। नंबर 12 आता है सरकारी नीतियों के निर्धारण में सहायक। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, मांग की लोच का महत्व सरकार के लिए अपनी नीतियों के निर्धारण में भी सहायक होता है। सरकार किसी वस्तु पर वैधानिक कीमत पर लगने वाले सरकार उन वस्तुओं की मांग बेलौतर होती है जिनके विषय में एकाधिकारी हितों द्वारा नियंत्रित होने का खतरा हो को उत्पादित करने वाले उद्योगों को उन जन उपयोगिता वाली वस्तु घोषित करने एवं उनका भी नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्णय मांग की लोच के आधार पर ही करती है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट 13, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ निर्धारण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ निर्धारण। मांग की लोच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियों का निर्माण करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण है। यदि हमारे देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मांग बेलौतर है तो हम उन वस्तुओं का आंशिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जिन वस्तुओं की मांग बेलौतर है तो हम अपनी वस्तुओं का अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जिन वस्तुओं का मांग हम आयात करते हैं, यदि हमारे देश में उनकी मांग बेलौतर है तो हमें उसके लिए अधिक से अधिक कीमत चुकाना पड़ता है। और अतः भुगतान संतुलन की समस्या का विश्लेषण एवं उनके सुलझाने में मांग की लोच बहुत उपयोगी होती है। तो ये था हमारा आज तक का मांग की लोच के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा कल वाले वीडियो में। धन्यवाद।